हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड का जो ये सिद्धांत है आपके किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चाहे आप बीएड, एमएड, डीएलएड या सीटीईटी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत बताया है, और इसके बारे में हम सबसे पहले इनका बैकग्राउंड देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड, इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जन्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया में 6 मई 1856 को हुआ है। ये निवासी थे ऑस्ट्रेलिया के। इनके पिता का नाम है जैकोब फ्रायड है। इनकी माता का नाम है अमेलिया फ्रायड था। इन्होंने जो इनका जो क्षेत्र था, स्कोप था, ये सबसे ज्यादा तंत्रिका विज्ञान के माने जाते हैं। मनोचिकित्सा भी है और मनोविश्लेषण भी है। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो बीएनए विश्वविद्यालय में एमडी की शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। इनकी प्रसिद्धि है मनोविश्लेषण सिद्धांत की। इन्होंने मन के विश्लेषण का अध्ययन किया है, इसलिए इसे मनोविश्लेषण सिद्धांत कहा जाता है। इनकी मृत्यु हो गई थी 23 सितंबर 1939 को। जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने अपने शैक्षिक कार्यकाल में काफी उपलब्धियां प्राप्त की और इन्होंने मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही 8 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जी हैं, उन्होंने मनुष्य के मन को 3 प्रकार से बताया है। सबसे पहले ही चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, और अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। अब हम तीनों को देखेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले है हमारा चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह होता है जो प्रेजेंट के विचारों से संबंधित होता है, जैसे कि यह मस्तिष्क का 10% भाग कहलाता है, जिसमें हमें सब कुछ याद होता है। यदि आपसे कोई व्यक्ति आपका नाम भी पूछते हैं तो आप तुरंत उसका आंसर दे देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान जो भी चीजें आपको प्रेजेंट में याद है उससे ये संबंधित होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं चेतन मन। सेकंड आपका आता है अर्ध चेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। तो अर्ध चेतन मन में इसमें ये होता है कि हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ समय देकर वो चीजें हम याद कर सकते हैं। तुरंत हमें वो चीजें याद नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम लगता है उस चीज को याद करने में, वो चीजें हमें याद आ जाती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं अर्ध चेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल हम इसका ये देख लेते हैं, जैसे कोविड। आपसे यदि कोई पूछे कि कोविड कब आया था, कोरोना वायरस कब आया था, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा उसको याद करने में कि कब आया था। ये तो मार्च में आया था, इसलिए इसे हम कहते हैं अर्ध चेतन मन। थर्ड जो हमारा मन है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन वह होता है, इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं और याद करने पर भी हमें वो चीजें याद नहीं आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो जाता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर हमें प्रेजेंट में याद नहीं आते हैं। जब हम एग्जाम से बाहर आ जाते हैं तो वो चीजें हमें थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है। और इसके एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं, जैसे सपना हो गया, सपने देखना। उसमें हमने सपने में जो भी देखा मॉर्निंग में बहुत कोशिश करते हैं उसे याद करने की, बट वो हमें याद नहीं आती। तो इसलिए इसे हम कहते हैं अचेतन मन, जिसमें हमें याद करने पर भी वो चीजें याद नहीं आती हैं, और यह मस्तिष्क का 90% भाग कहलाता है। इसलिए सिगमंड फ्रायड ने सबसे ज्यादा व्यक्ति के बारे में जो बताया है कि व्यक्ति में कौन सा मन सबसे ज्यादा रहता है, अचेतन मन। तो तीनों मन को हमने देख लिया कि चेतन मन क्या होता है, अर्ध चेतन मन और अवचेतन मन। तो चेतन मन मतलब जिसमें हमें प्रेजेंट की चीजें याद रहती है, और अर्ध चेतन मन वह होता है जिसमें हम कुछ कुछ चीजें याद कर सकते हैं, दिमाग पर ज्यादा जोर देते हैं तो वो चीजें हमें याद आ जाती हैं। और अचेतन मन वह होता है जिसमें हमें कुछ भी चीजें याद नहीं आती हैं। सिगमंड फ्रायड जी जो हैं, इन्होंने मन की तुलना अब बर्फ से इन्होंने कंपैरिजन करके देखा है कि मन की तुलना बर्फ के ही समान होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके देखते हैं कि जैसे कि हमने पानी में बर्फ डाला तो उसका 90% जो भाग रहता है वो पानी में रहता है, और 10% जो भाग है वो पानी के बाहर रहता है। इसलिए इन्होंने जो 90% भाग है इसे अचेतन मन कहा है, मतलब अनकॉन्शियस माइंड कहा है, कि जिसमें व्यक्ति याद करने की तो बहुत कोशिश करता है बट उसे कुछ भी चीजें याद नहीं आती हैं, इसलिए इसे ये 90% भाग माना है।
और 10% भाग वह होता है जिसे इन्होंने चेतन मन कहा है, यानी कि कॉन्शियस माइंड कहा है, कि ये प्रेजेंट की बातों से संबंधित होता है। इसमें जो भी व्यक्ति से हम पूछते हैं उसको वो सारी चीजें याद रहती हैं। तो चेतन मन और अचेतन मन की जो बीच की जो अवस्था होती है उसे हम अर्धचेतन मन कहते हैं। अर्धचेतन मन में यदि हमने माइंड पे जोर दिया तो वो कुछ समय के लिए हमें थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है। सिगमंड फ्राइड जी जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मन के आधार पर व्यक्तित्व की 3 तत्व बताए हैं। आईडी, इदम, ईगो, अहम और सुपर ईगो यानी कि होता है पराहम। आईडी मतलब होता है बुरा काम करना, ईगो मतलब होता है उसकी योजना बनाना, और सुपर ईगो होता है कि अच्छा काम करना, ना कि बुरा काम करना। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स कि इदम, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। इदम मतलब होता है आईडी। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना आदि से ये सर्टिफाइड होता है। और इसको सामाजिक आवश्यकताएं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अहम जो होता है, अहम मतलब होता है ईगो। तो अहम में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि की एक योजना बनाता है और उसकी परिणाम की चिंता करता है कि जो भी वो प्लानिंग कर रहा है, उसकी योजना बना रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। और जो परा अहम है यानी कि सुपर ईगो, ये हमें बताता है कि नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगा वो बुरे काम से ही उतना दूर होगा, जैसे कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। अब हम तीनों को एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो इदम था, इसमें सपोज देन कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो उसको सामाजिक चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ चोरी पर ही ध्यान देता है कि उसकी आवश्यकताएं क्या है। और ईगो जो है वो उसकी चोरी के लिए योजना बनाता है कि हमको कैसे चोरी करना है, किस तरीके से हमें कब कहाँ कैसे प्लानिंग करना है, और लास्ट में उसके रिजल्ट की चिंता भी करता है कि यदि सपोज देन वो चोरी करता है और इस बीच में वो पकड़ा भी जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। और पराहम यह बताता है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा सुपर ईगो होगा उसके अंदर चोरी करने का भाव नहीं आएगा, ना तो वो झूठ बोलेगा। तो इदम और सुपर ईगो, इदम का मतलब होता है बुरा काम करना और सुपर ईगो का मतलब होता है अच्छा काम करना। इन दोनों के बीच को जो मेंटेन करता है उसे हम कहते हैं ईगो कहते हैं। अब हम देखेंगे सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति दी है। पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें व्यक्ति जीवन जीने के लिए साधन जुटाते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये जीवन से संबंधित हो जाएगा। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को हम घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसका संबंध होता है विनाश की ओर जाना, और इसमें व्यक्ति जो होते हैं वो जीवन की मूल प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करते हैं, और इसमें व्यक्ति आक्रमण का भी कार्य कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी मूल प्रवृत्तियां। सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है, और इनकी जो अवस्था है इसलिए इसे हम मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले होती है मौखिक अवस्था, यानी कि ये होती है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक। जो छोटे बच्चे रहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, यानी कि ये मौखिक अवस्था होती है, इसे हम ओरल स्टेज भी कहते हैं। सेकेंड अवस्था है गुर्दा अवस्था। गुर्दा अवस्था जो है 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें शैशव अवस्था शामिल किया जाता है, इन्फेंसी जिसे कहते हैं हम। और तीसरी है लैंगिक अवस्था। यह अवस्था है 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को लैंगिक अवस्था कहा जाता है। इसमें हम बाल्यावस्था इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुषुप्त अवस्था। तो सुषुप्त अवस्था यानी कि होता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, और यह अवस्था होती है बाल्यावस्था प्लस किशोर अवस्था के बच्चों को शामिल किया जाता है इसमें। और 5th जो अवस्था है आपकी जननी अवस्था। तो यह अवस्था है 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक। इसमें बाल्यावस्था प्लस किशोर अवस्था दोनों अवस्था के बच्चों के बारे में बताया जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो सिगमंड फ्राइड जी हैं, इन्होंने ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बताया है कि ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है। तो लड़कों में ओडिपस जो ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करते हैं। सिगमंड फ्राइड
के अनुसार कुछ बातें हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने व्यक्तित्व का चेतन मन सभी प्रकार के चेतन मन, अर्ध चेतन मन को नियंत्रित करता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा मन के बारे में बताया है कि व्यक्ति में मन किस तरीके से होते हैं, और वह इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान जो दिया है, उन्होंने अचेतन मन को ही श्रेष्ठ माना है। जो अचेतन मन है, जिसमें व्यक्ति को कुछ भी चीज़ें याद नहीं आती हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं याद करने के लिए, फिर भी वो चीज़ें उनको याद नहीं आती हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल इसका, कि किसी भी चीज़ का सपना देखना या कल्पना करना, ये। उसके बाद है सिगमंड फ्रायड ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी मृत्यु के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, और इनके विचारकों के जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा व्यापकता आई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। हमने सिगमंड फ्रायड से रिलेटिव जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए, उनका बैकग्राउंड देख लिया है, और उन्होंने मन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद हमने आईडी, ईगो, सुपर ईगो के बारे में देखा, इनकी अवस्थाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।